अक्सर हम सोचते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी लोग हमें वो सम्मान क्यों नहीं देते जिसके हम हकदार हैं। क्या हमारी कोई गलती है या फिर ये दुनिया ही ऐसी है? सच्चाई ये है कि इज्जत सिर्फ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और अगर लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे तो उसकी कुछ ठोस वजहें होती हैं, वजहें जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होती हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। आज हम उन्हीं वजहों की पर्दे खोलेंगे ताकि आप जान सकें कि आखिर लोग आपका सम्मान क्यों नहीं करते, आपकी कदर क्यों नहीं करते, आपकी इज्जत क्यों नहीं करते और इसे कैसे बदला जाए। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान खुद को कमजोर, डरा हुआ और हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाला दिखाए तो क्या लोग उसे गंभीरता से लेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इस दुनिया में इज्जत उसे मिलती है जो खुद को इज्जत देना जानता है और जो फैसलों पर टिका रहता है और जो अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और समझते हैं कि वो कौन से 7 कारण हैं जिस वजह से लोग हमारी कदर नहीं करते। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला कारण, अपने परिवार की बदनामी करना। सोचिए, अगर कोई खुद ही अपने घर की दीवारों को तोड़ने लगे तो क्या वो घर टिक पाएगा? नहीं ना। फिर आप खुद ही अपने परिवार की बुराई करके, उसकी बदनामी करके ये क्यों सोचते हैं कि लोग आपकी इज्जत करेंगे? जब आप अपने ही लोगों की बुराई करेंगे तो बाहर वाले भी आपकी बातों को मजाक समझेंगे, आपको हल्के मिलेंगे और आपकी कदर नहीं करेंगे। जो इंसान अपनी ही जड़ों को काटने में लगा हो उसकी इमारत कितनी ही मजबूत होगी। यही गलती लोग करते हैं, दूसरों के सामने अपनी परिवार की कमियां गिनाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक हमेशा अपने परिवार की इज्जत करता है, उनकी अच्छाइयों की बातें करता है और दूसरा हर जगह जाकर अपने परिवार की बुराइयां करता है। जब लोग इन दोनों को सुनेंगे तो किसकी इज्जत करेंगे? जाहिर सी बात है पहले वाले की, क्योंकि जो अपने परिवार का सम्मान करता है वही दूसरों की नजरों में भी सम्मानित होता है। तो अगली बार जब भी कुछ बोले, याद रखें, अपनी ही नाव में छेद करोगे तो डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे ये तो भूल ही जाओ। दूसरा कारण, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते, आपको हल्के में क्यों लेते हैं, आपको गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? वजह बिल्कुल सीधी और साफ है, अपनी जिम्मेदारी से भागना। अगर आप हर मुश्किल से बचने की कोशिश करते हैं, काम को टालते हैं, बहाने बनाते हैं और हमेशा आसान रास्ता खोजते हैं तो दुनिया आपको कभी गंभीरता से नहीं लेगी। जो इंसान खुद ही अपनी जिम्मेदारी से भागेगा, दुनिया उसे पैरों तले कुचलने में देर नहीं लगाएगी। चाहे वो काम हो, परिवार की जिम्मेदारी हो, करियर की चुनौतियां हो या जिंदगी के मुश्किल मोड़। अगर आप हमेशा बचने की सोचेंगे तो लोग भी आपको नजरअंदाज करने लगेंगे। जब आप खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होंगे तो कोई और आपकी कदर क्यों करेगा? दोस्त याद रखिए, सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। और इसे कमाने का सबसे बड़ा तरीका है अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, खुद को साबित करना और अपने काम से दिखाना कि आप भरोसेमंद हैं, मजबूत हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने का जज्बा रखते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी टीम का कैप्टन ही मैच के प्रेशर से भागने लगे तो टीम उस पर भरोसा क्यों करेगी? अगर एक पिता अपने परिवार की जिम्मेदारी से बचने लगे तो बच्चे उसका सम्मान क्यों करेंगे? अगर कोई स्टूडेंट हर बार पढ़ाई से बचने के बहाने बनाए तो उसकी जिंदगी में सफलता कैसे आएगी? इसलिए खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं या उनसे भाग रहा हूं? क्योंकि जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है उसे कभी इज्जत नहीं मिलती और जो जिम्मेदारियां उठाता है वो खुद ब खुद सम्मान का हकदार बन जाता है। तीसरा कारण, अपनी नाकामियों का दूसरों को दोष देना। हर बार जब तुम अपनी नाकामी का दोष हालातों को, लोगों को या किस्मत पर डालते हो तो समझ लो तुम अपनी इज्जत खुद ही नीलाम कर रहे हो। लोग तुम्हें सीरियस लेना बंद कर देंगे, तुम्हारी बातें मजाक लगने लगेंगी और सबसे बुरा, तुम्हारी खुद की तरक्की रुक जाएगी। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखने के बजाय बहाने बनाता है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखना, एग्जाम्पल के लिए, अगर विराट मैच हारने पर रोहित को दोष देने लगे और रोहित कहे कि बैट सही नहीं था, हवा गलत दिशा में चल रही थी, तो क्या लोग उनकी इज्जत करेंगे? नहीं। इज्जत उन्हीं की होती है जो गलती मानते हैं, सुधारते हैं और दोबारा पूरी ताकत से खड़े होते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, इज्जत कमानी है या बहाने बनाने हैं। चौथा कारण, लोगों को डराना धमकाना। अगर लोग आपको देखकर इज्जत से नहीं बल्कि डर से पीछे हटते हैं तो क्या वो असली इज्जत है? इज्जत दिल से मिलती है, जबरदस्ती नहीं। अगर किसी को धमकाकर, चिल्लाकर या दबाव डालकर आप सम्मान पाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए लोग आपको पसंद नहीं करते, बस आपसे बचते हैं।
वो सामने हाँ करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने की प्लानिंग करेंगे। असल में इज्जत इंसान की सोच, कर्म और व्यवहार से बनती है, ना कि गुस्से, धौंस और डर से। जो लोग दूसरों को डराते हैं वो कभी भरोसेमंद नहीं बनते। लोग उनसे मजबूरी में बात करते हैं लेकिन दिल से नहीं जुड़ते। इज्जत कमानी है तो इंसानियत दिखाओ, ताकत नहीं। एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल टीचर थी जो हमेशा बच्चों को डांट कर, धमका कर कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। बच्चे उसके सामने शांत रहते थे लेकिन पीठ पीछे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर एक नई टीचर आई जो प्यार और समझदारी से पढ़ाती थी। बच्चे उसे दिल से पसंद करने लगे और उसकी क्लास भी मिस नहीं करते थे। यही फर्क है, डर से नहीं, अपने अच्छे व्यवहार से इज्जत कमाने का। तो अगली बार जब भी इज्जत कमाने का ख्याल आए तो सोचिए, डर से जीतोगे या दिल से। पांचवा कारण, अनावश्यक रूप से किसी पर हंसना। सोचो तुम किसी पर बेवजह हंस रहे हो, शायद उसकी चाल पर, उसकी बोलचाल पर या उसकी किसी छोटी सी गलती पर। तुम्हें लगता है कि यह मजाक है लेकिन सामने वाला अंदर से टूट जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान, धीरे धीरे लोग तुम्हें समझदार इंसान मानना ही छोड़ देते हैं। तुम्हारी इज्जत कम होने लगती है, तुम्हारी बातों का वजन खत्म होने लगता है। जो इंसान खुद दूसरों को हल्के में लेता है, दुनिया भी उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देती है। याद रखना। एग्जाम्पल, एक क्लास में एक बच्चा बार बार दूसरों की गलतियों पर हंसता है और जब वही बच्चा खुद गलती करता है तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि सब उसे सीरियसली लेना छोड़ चुके होते हैं। हंसो, मुस्कुराओ, लेकिन दूसरों को गिराकर नहीं बल्कि उन्हें उठाकर। यही तुम्हारी असली पहचान बनाएगा, तुम्हें इज्जत दिलाएगा। छठा कारण, हर बार वही गलती दोहराना। हर बार वही गलती करने से आपकी इज्जत वैसे ही गिरती जाती है जैसे बिना इंटरनेट के मोबाइल में वीडियो बफर होता है। धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं और सबसे बुरा, आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। सोचिए, अगर कोई दोस्त हर बार आपकी चीजें मांगकर लौटाना भूल जाए तो क्या आप उस पर दोबारा भरोसा करेंगे? नहीं ना। गलतियां इंसान से होती हैं लेकिन बार बार वही गलती करना बेवकूफी कहलाता है, मूर्खता कहलाता है। इमेजिन करिए, एक आदमी हर दिन एक ही गड्ढे में गिरता है और अगली बार भी वो वही करता है, तो क्या लोग उसे समझदार मानेंगे? नहीं, लोग उस पर हंसेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपनी कमियों को पहचानें और ऐसा बदलाव लाएं कि लोग हमें इज्जत दें, ना कि हम पर हंसें। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक लड़का हर बार स्कूल के लिए लेट हो जाता है और बहाने बनाता है, ट्रैफिक में फंस गया था, अलार्म नहीं बजा, प्लेन क्रैश हो गया। शुरू में लोग उसकी बात में ध्यान देंगे लेकिन जब यही चीजें रोज होने लगेंगी तो लोग उसकी बातों पर हंसने लगेंगे, उसे अनप्रोफेशनल मानने लगेंगे और धीरे धीरे उसकी इज्जत खत्म होने लगती है। अब फैसला आपके हाथ में है, इज्जत कमानी है या अपनी ही गलतियों की वजह से उसे खोना है। सातवां कारण, खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानना। अगर तुम सोचते हो कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, होशियार हो, तेज हो, हर बात में खुद को सही मानते हो, जब भी कोई कुछ कहता है तो तुम्हारी जुबान पर बस एक ही जवाब होता है, मुझे सब पता है। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे लेकिन इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि समझदार वही होता है जो खुद को सीखने के लिए खुला रखता है, ना कि जो खुद को ज्ञान का देवता समझ ले। देखो दोस्त, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर किसी से कुछ सीखने की सोचते हैं और दूसरे वो जो हर किसी को कम आंकते हैं, कम समझते हैं। पहले वाले लोग इज्जत कमाते हैं, दूसरे वाले लोग सिर्फ अकेले रह जाते हैं। अगर तुम हर किसी की बात को छोटा समझोगे, दूसरों को बेवकूफ मानोगे, मूर्ख मानोगे, तो लोग धीरे धीरे तुमसे दूर जाने लगेंगे। फिर तुम सोचोगे, यार लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते, मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक आदमी घमंड से भरा हुआ अपने दोस्त से बोला, भाई मुझे तो दुनिया की हर चीज की नॉलेज है। दोस्त मुस्कुराया और पूछा, अच्छा ये बताओ कि चींटी अपने बिल में जाने से पहले हमेशा 2 बार क्यों घूमती है? वो आदमी चुप हो गया, उसे जवाब ही नहीं पता था। दोस्त हंसा और बोला, देख भाई, दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे, और जो सीखना बंद कर देता है उसकी इज्जत भी बंद हो जाती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि मुझे सब पता है तो खुद से पूछो, क्या वाकई मुझे सब पता है? शायद जवाब बदल जाए। बाकी यार, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप लोग कम बोलते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें और तेज बनना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।